हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपको डीएवी क्लास 7 सोशल साइंस के चैप्टर 13 दिल्ली सल्तनत का सॉल्यूशन देने वाला हूँ। स्टूडेंट्स, इससे पहले मैंने इस चैप्टर का एक्सप्लेनेशन वीडियो बनाया हुआ है। यदि आपने इस चैप्टर का एक्सप्लेनेशन वीडियो नहीं देखा है तो नीचे डिस्क्रिप्शन पे आपको लिंक मिल जाएगा और ऊपर आई बटन में वीडियो दे रहा हूँ। तो पहले आप लोग इस चैप्टर का एक्सप्लेनेशन वीडियो जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि मैंने पूरे एक डायनेस्टी के बारे में डिटेल में समझाया है। एक्सप्लेनेशन में टोटल 2 पार्ट है, दोनों पार्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन पे जाकर जरूर देख लीजिएगा। ओके, तो आज मैं आपको इस चैप्टर का सोल्यूशन देने वाला। चलिए हम लोग सोल्यूशन देखते हैं। सबसे पहले हमारे पास टिक द करेक्ट ऑप्शन समथिंग टू नो में देखिए, बिफोर एज्यूमिंग ऑफिस ऑफ सुल्तान ऑफ दिल्ली, बलबन वाज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ विच सुल्तान? नसीरुद्दीन। Which sultan made a successful attempt to free himself from the control of ulemas? कौन से सुल्तान ने जो है वो एक अटेम्प्ट लगा करके, एक सक्सेसफुल अटेम्प्ट लगा करके अपने आप को उलेमास के कंट्रोल से बाहर निकाला था? तो अलाउद्दीन। थर्ड, which of the following cities was not founded by Firoz Tughlaq? फतेहपुर। स्टूडेंट्स, आप लोग इस चैप्टर का एक्सप्लेनेशन वीडियो जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि मैंने पूरे डिटेल में इस चैप्टर को समझाया है। और अदर सब्जेक्ट पे मैंने बहुत सारे वीडियोस अपलोड किए हुए हैं। यदि आपने वीडियोस नहीं देखा है तो नीचे डिस्क्रिप्शन पे आपको लिंक मिल जाएगा, और हर एक सब्जेक्ट का एक सेपरेट प्लेलिस्ट बना हुआ है। ये आपको मेरे चैनल के प्लेलिस्ट सेक्शन पे मिल जाएगा, तो किसी भी वीडियो के लिए चैनल के प्लेलिस्ट सेक्शन को जरूर चेक कर लीजिएगा। ओके, चलिए मैं नेक्स्ट देखते हैं। द फर्स्ट एवर लेडी सुल्तान ऑफ इंडिया, रजिया सुल्तान, असेंडेड द थ्रोन इन 1236 आफ्टर रुकनुद्दीन। ओके, fifth, which one of the following statements regarding Firoz Tughlaq is not correct? ऑप्शन सी, ऑप्शन बी आंसर नहीं, ऑप्शन सी है। तो हम लोगों का तीसरा करेक्ट ऑप्शन हो गया। और फिर इन द ब्लैंक्स देखते हैं। तो सबसे पहला है, स्लेव डायनेस्टी वाज फाउंडेड बाय कुतुबुद्दीन ऐबक। स्लेव डायनेस्टी कुतुबुद्दीन ऐबक की तरफ खोजा गया था। Second, Sikandar Lodi founded the new city of Agra in 1506. C. Third, Ibrahim Lodi was defeated by Babur in the Battle of Panipat in 1526 CE. Hindu society was based on caste system. Fifth, India's foreign trade was carried on both by sea and land. Sixth, Ziauddin Barani was the writer of Tarikh-e Firoz Shahi. ओके, चलिए हम लोग अब देखते हैं नेक्स्ट
सी क्वेश्चन। देखिए, मैच द फॉलोइंग: अलाउद्दीन, अलाई दरवाज़ा, तैमूर समरकंद, मोहम्मद बिन तुगलक, जूना खान, कुव्वत उल इस्लाम मॉस्क, कुतुबुद्दीन ऐबक, मोहम्मद गौरी, पृथ्वीराज चौहान। स्टूडेंट्स, यदि आप इस चैप्टर के नोट्स चाहते हैं तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा, और यदि आप किसी और चैप्टर के नोट्स चाहते हैं, किसी और सब्जेक्ट के नोट्स चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा, मैं नोट्स जरूर बना लूँगा। ओके, तो अब हम लोगों का सी तक पूरा हो गया। अब हमारे पास नेक्स्ट आएगा आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन ब्रीफ। चलिए हम आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन ब्रीफ देखते हैं। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन ब्रीफ। नेम टू लिटरेरी जेम्स ऑफ कुतुबुद्दीन ऐबक्स कोर्ट। हसन अजमी, मुबारक शाह। स्टूडेंट्स, यदि आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, क्योंकि मैं आपको ऐसी एजुकेशनल वीडियो लाता रहता हूँ। अपने फ्रेंड्स के साथ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। When and between whom was the first battle of Panipat fought? Babur defeated Ibrahim Lodi in the first battle of Panipat in 1526. Thus, the Delhi Sultanate came to an end. Third question, mention 4 social evils prevalent in the Hindu society during Sultanate period. हम लोगों ने सोशल इवल्स के बारे में चैप्टर में डिस्कस किया है। ओके, एक सोशल इवल्स को मैंने आपको डिटेल में बताया है। तो कौन कौन से थे? पहला कास्ट सिस्टम, दूसरा सती सिस्टम। सती सिस्टम आप लोग सभी जानते ही हैं। चाइल्ड मैरिज और बैन ऑन विडो रीमैरिज। विडो रीमैरिज के लिए बैन था, विधवा की शादी नहीं हो सकती थी विधवा औरत की। Mention 4 items which were exported from India. Rice, spices, indigo, textiles. Fifth, name 2 sultans who kept ulemas away from the administration. हम लोगों को 2 सुल्तान के नेम बताने हैं जिन्होंने उलेमास को अपने एडमिनिस्ट्रेशन से दूर रखा। तो इसमें सबसे पहला नाम आता है अलाउद्दीन खलजी का, और दूसरा मोहम्मद बिन तुगलक। तो स्टूडेंट्स, हम लोगों का क्वेश्चन नंबर डी आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन ब्रीफ पूरा हो गया है। ओके, तो अब हम लोग आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस देखेंगे, मतलब लॉन्ग आंसर हम लोग देखेंगे। ओके, तो सबसे पहला क्वेश्चन इसमें हमारे पास है, डिस्क्राइब द एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स मेड बाय इल्तुतमिश टू स्ट्रेंथन हिज होल्ड ऑन दिल्ली सल्तनत। दिल्ली सल्तनत में अपने होल्ड को, अपनी पकड़ को मजबूत करने के लिए इल्तुतमिश में जो भी एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स लाए थे उन सभी के बारे में हम लोगों को बताना है, क्योंकि इल्तुतमिश एक एबल और बहुत ही अच्छा रूलर था, एक एबल रूलर था, एक एबल मिलिट्री था। ठीक है, मिलिट्री एडमिनिस्ट्रेटर था।
Iltutmish was an able and shrewd military administrator. He liberated the Turkish Empire from Ghazni and other foreign powers and consolidated it effectively. He diplomatically saved himself and Delhi from the wrath of Mongol conqueror Genghis Khan by not giving shelter to Shah of Khwarizm, who was being chased by Genghis Khan. इल्तुतमिश ब्लेड। उसके बाद में नेक्स्ट पेज में देखेंगे इसका आंसर। चलिए नेक्स्ट पेज देखते हैं। Iltutmish made many administrative reforms to strengthen his hold on Delhi Sultanate. He organized a group of 40 Turkish nobles known as Shaliha. He divided his empire into many iqtas for administrative efficiency. देख लीजिए स्टूडेंट्स, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फर्स्ट नंबर, second question, Balban was a strong and capable ruler. Support this statement by giving suitable arguments. बलबन जो है एक स्ट्रॉन्ग और कैपेबल रूलर है। इस स्टेटमेंट को हम लोगों को अच्छे अच्छे आर्ग्यूमेंट देके, सुटेबल आर्ग्यूमेंट्स दे करके इसको हम लोगों को सपोर्ट करना है। Balban was a strong and capable ruler. He suppressed all opposition and created an atmosphere of obedience and patriotism towards the Sultanate. He ended the power of group of 40 Turkish nobles to consolidate his position. देखिए यहाँ पे चालिया का जो पावर था ये लगाया गया था इल्तुतमिश की तरफ, बलबन की तरफ से हटा दिया गया था। ओके, He was a sultan who believed in complete justice. He did not spare wrongdoer, whether a common man or a noble. The Darbar of Balban was very disciplined. Nobody could talk or laugh without his permission, or else faced punishment. He enhanced the prestige and power of the Sultan. He safeguarded his frontiers by constructing many forts and posting his best guard there. बहुत ही कैपेबल रूलर थे बलबन, गियासुद्दीन बलबन। ओके, थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। एक्सप्लेन ब्रीफली द इकोनॉमिक रिफॉर्म्स ऑफ अलाउद्दीन खलजी। अलाउद्दीन खलजी के इकोनॉमिक रिफॉर्म्स को हम लोगों को ब्रीफली एक्सप्लेन करना है। ये जो आंसर ये पॉइंट वाइज है। ओके, अलाउद्दीन खलजी इज फेमस फॉर हिज इकोनॉमिक रिफॉर्म्स विच इंक्लूड द फॉलोइंग। फर्स्ट, ही फिक्स्ड द मैक्सिमम रिटेल प्राइस ऑफ द गुड्स ऑफ डेली यूज। ही ऑल्सो इंट्रोड्यूस्ड ग्रेन स्टोरेज एंड रैशनिंग सिस्टम। फुल आंसर आप लोग एक ही साथ देख लीजिए। सीवियर पनिशमेंट वाज गिवन टू दोज हु वेट लेस और चीटेड द बायर्स इन एनी वे एंड द पॉइंट्स आप लोग देख लीजिए। ओके, मैं रिपीट नहीं कर रहा हूँ। चलिए स्टूडेंट्स, हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4। ओके, स्टेट द रिफॉर्म्स मेड बाय फिरोज तुगलक टू रिड्रेस द ग्रीवेंसेस ऑफ द पीपल। Firoz Tughlaq made several reforms to redress the grievances that people had against Muhammad Tughlaq. These reforms are given below. उन्होंने बहुत सारे कैनल्स बनवाए, टैंक्स बनवाए और जो ओल्ड
टैंक्स तो उसे रिपेयर करवाया। ओके, लैंड रेवेन्यू को कम कर दिया और मार्केट को सरप्लस प्रोड्यूस को सेल करने के लिए खोल दिया गया। ओके, स्मॉलर डिनोमिनेशंस के न्यू कॉइन भी इंट्रोड्यूस हुए थे उस टाइम। स्कूल्स को खोला गया, स्कॉलर्स को ग्रांट किया गया लिटरेरी एक्टिविटीज़ को प्रमोट करने के लिए। इसके साथ साथ उन्होंने पुअर मुस्लिम्स को भी हेल्प किया। ये फिरोज तुगलक के बारे में। ओके, फिफ्थ, डिस्क्राइब मोहम्मद तुगलक्स प्रोजेक्ट विच फेल्ड। हम लोगों को मोहम्मद तुगलक के प्रोजेक्ट्स को डिस्क्राइब करना जो फेल हो गए थे। स्टूडेंट्स, मोहम्मद तुगलक के बारे में मैंने पूरा डिटेल में समझाया एक्सप्लेनेशन में, बहुत ही इंटरेस्टिंग है इनका रूल। ओके, देख लीजिएगा, देख लीजिए, इसमें लंबा लंबा पॉइंट। ओके, बी पॉइंट एंड सी पॉइंट दोनों देख लीजिए। तो स्टूडेंट्स, मैंने आपको एक ही वीडियो में पूरा सॉल्यूशन दे दिया। तो यदि आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और यदि आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके और प्रेस कर लीजिए, क्योंकि मैं आपके लिए ऐसे एजुकेशन वीडियोस को लाता रहता हूँ। और इसके एक्सप्लेनेशन वीडियो के दोनों पार्ट्स आप लोग जरूर देख लीजिएगा, और अदर सब्जेक्ट की वीडियोस आप लोग जरूर देख लीजिएगा। हर एक सब्जेक्ट का सेपरेट प्लेलिस्ट बना हुआ है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।